वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट का मिल्क शेक बनाया। सुबह से मैंने बहुत बेबी को संभालने में पूरा दिन चला जाता है, तो कुछ ज़्यादा काम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। जितना मुझसे हो सकता है घर पे मैं कर रही हूँ काम। तो अभी मेरा ड्राई फ्रूट का मिल्क शेक जो मैंने बनाया है वो हम टेस्ट करेंगे। और क्या है, कैसा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस, ये मेरा फर्स्ट ड्राई फ्रूट का मिल्क शेक मैंने घर पे ट्राई किया है। लेट्स सी। नाइस, नॉट बैड। थोड़ा अगर मीठा रहता और भी तो अच्छा है, बट फाइन। मैंने शुगर कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें, सिर्फ डेट्स और अंजीर ऐड किया है। 2 अंजीर और 2 डेट्स। बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा है। आई लाइक इट। जैसे मुझे नॉर्मली अंजीर खाने में बहुत वो होता है, चिक 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 चिक। अगर मैं चाबूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता अंजीर, बट इसके अंदर जूस में अगर हम मिक्स करके पी रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा कि हम अंजीर खा रहे हैं। मुझे अंजीर उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अंजीर खाना हेल्दी है अभी, तो उस वजह से मैं खाती हूँ। नाइस, आई लाइक इट। तो गाइस मैंने यहाँ पे बना दी है यम्मी सी मैगी वेज मैगी। घर पे बनाया था मैंने। और अगर जब मुझे कुछ भी बनाने का या खाने का मन नहीं करता है तो मैं झटपट से अपनी मैगी जो है वो बना लेती हूँ घर पे। अभी तो हमने काफ़ी ज़्यादा स्टॉप कर दिया है बिकॉज़ ऑफ़ याहिया। जैसे कि मैंने बताया, मेरे ये थोड़े पुराने व्लॉग्स हैं जो कि मैं अब एडिट करके अपलोड कर रही हूँ, तो उस वजह से। ये रहा याहिया स्कूल से आने के बाद अजलान के साथ, देखो कैसे खेलता है। जब अजलान छोटा था ना, तब से लेकर अब तक वो भी उसको ऐसे ही एडमायर करता है, उसके भाई को। जब वो स्कूल से आता है सबसे पहले उसकी नज़र जो है याहिया की अजलान को ढूंढती है। आता है, वो अपना बैग निकालता है, उसके सिराने रखता है, उसको प्यार करता है, खिलाता है, और तब जाके कहीं उसको अच्छा लगता है। तो अलग ही रिश्ता है भाई बहन का, भाई भाई का, बहन बहन का। सो इट्स वेरी प्रेशियस गाइस। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है दोनों को खेलते हुए। और अगर बड़ा घर पे नहीं है याहिया तो छोटे का भी फेस जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, अपसेट हो जाता है, वो ढूंढता है उसको। इतना ज़्यादा हंसता नहीं है, बयान नहीं करता। तो ऐसा कुछ है इन दोनों का सीन। ये देखो अजलान की हरकतें। अभी सो रहा है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इसको शॉल दिया। याहिया नो साउंड। और यहाँ हो रही है याहिया की पढ़ाई। याहिया कम हियर, रीड दिस, कम फास्ट। याहिया प्लीज कम हियर। ओके, व्हाट इज दिस? यू डोंट नो? हनी बी। Sit properly, come here. Read this. What is this? This one? Tell me. What is this? This one. Look at this. Very good. This one? This one? What? Ladybird. 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 Okay, you come here. Come here. Ladybird. What is this? Dragonfly. Dragonfly. What is this? Ladybird. This one. This one? What is this? What is it? Ant. And. And what is this? What? Come here. Come closer. What is this? Mosquito. Mosquito. Okay. So, you know everything, right? What is this? Cockroach. Cockroach. Okay, stop playing. Tomorrow is your exam. पर भी यही आ गया मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। मैं इधर रूम में आकर ब्लॉग बना रही थी, इसको यहाँ पर भी आना था। याहिया बाहर जाओ बेटा, अजलान अकेले ही। प्लीज गो आउटसाइड याहिया। मैं सच में आपको दिखाती हूँ क्या कर रहा है।
ये देखो, Yahya, please go outside. Please go stay with Aslan. Go, ma. Yahya, go. Listen to mama. Go. No. Please go outside. तो गाइस कुछ इस तरह के बच्चे हैं मेरे, इनको कुछ सुननी ही नहीं है मेरी। एनीवेज, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, क्या कुछ कर नहीं सकते उनका। तो मैं यहाँ पे काफ़ी बिजी थी क्योंकि मेरा छोटा बेटा जो है उसकी तबीयत काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बस उसका ख्याल रख रही हूँ। याहिया, प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़ प्लीज़। ओके, तो मैं क्या बताऊँ, कभी कभार मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है यहाँ चला जाता है, बट आई एम स्टिल मैनेजिंग समहाउ, आई डोंट नो व्हाई, विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। बच्चों का कुछ कह नहीं सकते। एंड पता नहीं, कभी हम भी ऐसे ही थे, हमने भी ऐसे ही तंग किया होगा हमारे पेरेंट्स को, और उन्होंने वाकई हमें झेलाया बहुत कुछ, जितना माँ बाप झेलते हैं और कोई नहीं झेलता। माँ बाप ही होता है। सो नाउ आई एम गोइंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस। मेरा अभी चल रहा है एक्सपीरियंस। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं इमेजिन करती हूँ मैंने भी कभी किसी ज़माने में मम्मी डैडी को ऐसे ही तंग किया होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट मॉम डैड। सो अच्छा, तो बैक टू द टॉपिक। तो मैं कहाँ थी? हाँ, तो मैं कह रही थी कि मेरे छोटे बेटे की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। तो बस उसको संभाल रही थी, डे नाइट बस यही चल रहा था कि नींद प्रॉपर नहीं हो रही थी। और रात में भी मैं उसको लेकर बैठती थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर याहिया के एग्ज़ाम्स, बहुत बड़े एग्ज़ाम्स है भाई। और आजकल पता नहीं क्या नर्सरी को भी बहुत ज़्यादा सिलेबस देते हैं। और प्रॉब्लम ये होता था, इनके स्कूल में पहले सिलेबस नहीं देते थे, जैसे कि एंड ऑफ द मंथ या फिर एग्ज़ाम एक हफ्ते में है या कल है, तब बुक्स दे के भेजते थे। तो पेरेंट्स क्या ही पढ़ाए। तो हमने एक रिक्वेस्ट की थी स्कूल में कि अगर बुक्स थोड़ा अर्ली मिल जाएंगे तो हम कुछ पढ़ा सकते हैं बच्चों को। तो उस वजह से उन्होंने बुक्स जो है वो पहले दे दिए हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम मुझे मिल रहा है, मैं उसका पोर्शन जो है वो कवर कर पा रही हूँ। बट अगेन बच्चों का तो वही है कि वो भूल जाते हैं कितना भी पढ़ो, जब तक उनको एक प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं हो जाता उनका। तो उस वजह से जो है पहले तो उसका मैं पूरा सिलेबस कवर कर चुकी हूँ, बस उसका रिवीजन करा रही हूँ। और एक प्रॉब्लम ये है कि सारा सिलेबस तो दिया है, बट कौन से दिन क्या उनको पढ़ा के भेजना है वो नहीं है, मिक्स्ड, मतलब सब कुछ जम्बल्ड है। सब्जेक्ट्स कौन से दिन क्या पूछेंगे पता नहीं, बट दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। एनी टाइम एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, ऐसा कुछ है उनका सीन। तो मैं उनको टाइम टेबल वाइज मैं उनको उसको प्रिपेयर करा रही हूँ। तो बस अभी मैं उसको पढ़ा रही थी, प्लस मेरे छोटे बेटे को संभाल रही थी। मैंने खाना नहीं बनाया। सबसे बड़ी बात है, मेरी जो मेड है वो, उसको मैंने निकाल दिया काम से। यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था घर पे, क्योंकि उनको एक टांग इधर रखनी है, एक टांग उधर रखनी है। वो दूसरी जगह भी काम करती है होटल में, तो उनको वहाँ पर भी करना होता है। और वो बीच में आती थी ब्रेक टाइम पे। या प्लीज़ कीप क्वाइट। ब्रेक टाइम पे आती थी वो घर पे, और आधे घंटे में मेरा सबसे मेजर पॉइंट है कि आप थोड़ा भी काम करो सफाई से करो, वरना मत करो। और जो काम वो करके जाती थी उसका डबल मुझे करना पड़ता था फिर से। तो रखने का फ़ायदा ही क्या है। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप रुक जाओ, आप या तो यहाँ पर करो, ठीक से करो, क्योंकि बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहुत सारे लीव, सब कुछ तो उनको मिलता था जो उनको चाहिए उनके टाइम पे, उनकी सहूलत पे। जल्दी जाना हो तो कभी कुछ, मैं इतना ज़्यादा काम कराती नहीं थी, मतलब 1-2 काम ही कराती थी, क्योंकि उनके टाइम पे मैंने बहुत एडजस्ट किया है। 8 दिन की छुट्टी हो, चाहे 15 दिन की छुट्टी हो, चाहे गांव जाने के लिए छुट्टी हो, कभी थकान हो, कभी तबीयत ठीक नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया। अब इससे ज़्यादा मुझसे एडजस्ट होगा भी नहीं, क्योंकि द बिगेस्ट चैलेंजेस छोटे बच्चे को रख के, उस टाइम पे तो मैं प्रेग्नेंट भी थी। प्रेगनेंसी में मैंने उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि छोड़ के मत जाओ, भी बहुत सारा काम है, मैं नहीं कर पाऊँगी। अनफॉर्चुनेटली प्री मैच्योर हो गया है मेरा बेबी, तो उस टाइम पे वो तब तक थी। उसके बाद में लाइक अभी भी प्रॉब्लम वही था,
जबकि मुझे एक टाइम पे ऐसा फील आया कि सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, तो इनको रखने का क्या फ़ायदा। मतलब शाम के 6 बज जाते थे तभी वो नहीं आती थी। तो मुझे अगर कहीं जाना हो काम से, कुछ भी चीज़ हो, इनको वेट करने में पूरा दिन निकल जाता था हमारा यार। तो मैंने सोचा भाई बहुत हो गया, बस अब मैं कर लेती हूँ। जब मेरे को एक प्रॉपर मेड मिल जाएगी तब मैं देख लूँगी। फ़िलहाल तो मिली नहीं है, तो सारा घर का काम मेरे सर पे है और बस उसी को लेके चल रही हूँ। घर का काम, बच्चों की पढ़ाई, एवरीथिंग आई एम डूइंग इट ऑल टुगेदर। मुझे नहीं पता मैं कैसे कर रही हूँ, बट कर रही हूँ। और थोड़ी बहुत मेरे हस्बैंड कभी कभार हेल्प कर देते हैं मेरी। एंड जब आजकल उनसे भी नहीं हो रहा, वो भी थक चुके हैं। मतलब उनकी भी तबीयत कभी कभार ठीक रहती है, कभी नहीं रहती है। तो इस सिलसिले में बस हम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं गाइस, मैं क्या बताऊँ। और उस वजह से मेरी एक प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं हो रही है। पहले तो मेरी वीक में 2 व्लॉग्स आ जाते थे, या फिर हो जाता था, जैसे भी हो मैं कर लेती थी। बस यही है, और इसी वजह से थकान ज़्यादा हो रही है। और तो कुछ है नहीं फ़िलहाल के लिए, तो बस इतना ही है। और बस फ़िलहाल आप सब दुआ कीजिएगा मेरे छोटे बेटे की जो तबीयत है वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द। और बाकी तो कुछ नहीं, आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आगे की जो भी व्लॉगिंग है वो मैं आप सबको शो करूँगी, और बस देखते रहिएगा। गाइस यहाँ बन रही है बिरयानी, और हाँ, तो यहाँ चिकन जो है वो मैंने दम पे लगाया है। चावल अदन पे रखा है मैंने, तो चावल उबलेंगे, फिर मिक्स करेंगे और फिर दम पे लगाएंगे बिरयानी को। सो गाइस ये हमारी ब्यूटीफुल बिरयानी जो है वो बहुत प्यारे तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो अभी बारी आती है टिफ़िन पैक करने की मेरे हस्बैंड को, वो मैं पैक कर रही हूँ अभी। याहिया का जो पानी है वो बॉईल हो चुका है, सॉरी अजलान का जो दूध बनता है ना गर्म पानी, वो अच्छे से मैंने बॉईल कर दिया है। सारे बर्तन जो है वो धुल चुके हैं, कपड़े भी धुल चुके हैं। सुबह मैं इसको सुखा दूंगी, और किचन भी नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया है। पानी जो है वो मैंने फिल कर लिया है, तो भी चलते हैं सोने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग गाइस। सो हो गई है नेक्स्ट डे की सुबह। तो सुबह होते ही सबसे पहले क्या होता है, नाश्ते की तैयारी, प्रिपरेशन। तो आज आई थिंक आज मैं थोड़ा लेट ही उठी हूँ, बिकॉज़ कल रात में लेट सोई थी, तो उस वजह से मैं सुबह लेट उठी हूँ। फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, फ़िलहाल मैं पास्ता बना रही हूँ। पास्ता के लिए मैकरोनी की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ता वाइट पास्ता तो था नहीं। मैंने सोचा मैकरोनी को ही एक बार हम वाइट पास्ता के जैसे बना के देखेंगे, ट्राई करेंगे कैसे बनेगा, क्या बनेगा। अगर अच्छा सक्सेसफुली जा रहा है तो ठीक है। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क शेप में होगा, बिकॉज मैकरोनी का शेप राउंड होता है और पास्ता का लंबा शेप होता है। तो बस उतना सा ही डिफरेंस है, बाकी टेस्ट और सारे इंग्रेडिएंट्स सब कुछ सेम ही रहेंगे जैसे मैं नॉर्मली डाल के बनाती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए उसमें। सो ब्रेकफास्ट की तैयारी भी हो रही है। आज याहिया का लास्ट एग्ज़ाम है, मेरे हस्बैंड गए हैं उसको पिक करने। शायद उसका एग्ज़ाम जो सेकेंड सेमेस्टर का है वो शायद ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आते से मैं उसको पार्क लेके जाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कहीं नहीं जा रहा है बाहर, एग्ज़ाम्स के चक्कर में, फिर हमारे काम के चलते, फिर छोटे बेटा जो है हमारा मेरा अजलान, उसकी तबीयत की प्रॉब्लम थी। तो काफ़ी इन सारी चीज़ों में हम इतने उलझ गए थे कि बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाए। मैंने बोला हम वीकेंड में चलते हैं कहीं पे, मैं भी आ जाऊंगी वीकेंड में आसपास घर के। तो इन्होंने बोला नहीं अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ, उसको लेके आता हूँ, जैसे तुम्हारा हो जाता है कुकिंग तो तुम मुझे बता देना, मैं आके खा लूँगा। तो बस यही था आज का कुछ। और टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा काम हो गया है घर में, और मैं पता नहीं कैसे मैनेज कर रही हूँ, बट मैनेज कर रही हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है। और तो गाइस कुछ है नहीं, बस चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। ये तो मैं अपने आप को शूट कर रही हूँ।
नहीं, हाँ अब आया कैमरा वापस से। हाँ कैमरा को मैंने फ्रंट पे कर दिया है। ये रहा वो पास्ता का मिल्क, इसमें मैंने बटर डाला है, मिल्क डाला है। जैसे इसमें बॉईल आ जाएगा तो वो हो जाएगा। इसमें वो हम थिक वाइट सॉस बनाएंगे। और ये रहा मकरोनी, इसमें मैंने नमक डाल दिया है। बस इसको अच्छे से बॉईल भी कर लिया है। और ये देखो कितना फ्लफ़ी और सॉफ्ट हुआ है। अगर इसमें आप पानी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो ये टूटने लगेगा। तो इसको इतने में ही ऑफ़ कर देना। आई थिंक अभी क्लियर दिख रहा है, मैंने फ्लैश ऑन किया है। तो बस ये बन चुका है। वाइट सॉस बनेंगे और इसको इसमें मिक्स करेंगे। वैसे घर पे चिली फ्लेक्स तो थे नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने घर पे कुछ लाल मिर्च थी तो लाल मिर्च को मैंने कट किया और ओपन करके इसमें चिली फ्लेक्स बना लिए। और मेरे पास ये है स्नैप-इन पास्ता मिक्स, क्या बोलते हैं, पैप्रिकानो वही बोलते हैं ना। पास्ता मिक्स भी है और ये भी मैंने मंगाया। बस ये रेडीमेड है, ये घर पे बनाया है। तो आई थिंक इतना काफ़ी होता है, इससे काम चल जाता है। पिंक सॉल्ट तो घर पे है ही, तो बस इतना ही मैं डालूँगी। हो सके तो आपका एक्स्ट्रा, अगर आप स्पाइसी खाने वाले बंदे हो तो आप ना वो ब्लैक पेपर भी स्मैश करके इसमें डाल सकते हो। वाइट पास्ता में थोड़ा सा स्पाइसीनेस और ज़्यादा आ जाता है उसमें। बोल सकते हैं ऑर्गेनो, शायद वो भी बोल सकते हैं ऑर्गेनो। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेश मैदे का पैकेट मंगाया है, जिसमें मैं थोड़ा जो है वो इसमें मिक्स करूँगी। 2 लोग हैं उसके हिसाब से इतना सा मैदा काफ़ी होगा। और मेक श्योर इसमें नॉट्स बिल्कुल ना आए, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करूँगी। और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे, स्टिर करेंगे, ठीक है। देखो पहले टाइम जो दूध लिया था वो फट गया था, पता नहीं कैसे क्या। अब ये दूध मैंने लिया है। अभी इसको सॉस वगैरह थिक जैसे बन जाए, मैं इसमें मैक्रोनी जो है वो मिक्स कर दूँगी। बनाने का ये प्रॉपर तरीका नहीं है, बट मैं नया नया एक्सपीरियंस ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अगर कुछ नया डिफरेंट ट्राई करें तो अगर उससे जुगाड़ में काम हो सकता है तो भाई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सेम टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल रहा है तो आप इसमें भी काम चला सकते हो अपना। तो गाइस कैसे अपना सॉस जो है थिक कंसिस्टेंसी हो रही है इसकी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। अभी हम इसको इसमें मिलाएंगे, मैक्रोनी जो है वो इसमें मिक्स करेंगे हम। तो गाइस मैक्रोनी को मिलाने के बाद इसमें जाएगा ये रेड चिली फ्लेक्स। जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट कर डालेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया। इसकी ओपनिंग मैंने कर दी है, इसमें सिर्फ मैंने एक होल बनाया, बाकी 2 नहीं। तो इसको पैप्रिकानो को भी ऐसे छिनकते हैं। अरे ये आ क्यों नहीं रहा है? हाँ शायद एक बनाया मैंने, थोड़ा सा पहले डालती हूँ और फिर मिक्स कर देती हूँ। वीडियो के चक्कर में ज़्यादा ना हो जाए, जैसे मैं हिल रही हूँ कैमरा भी हिल रहा है। अब ये हुआ और इसको मिक्स करेंगे। भाई वैसी हो जैसी सोच रहे थे हम। देखने में तो अच्छी लग रही है ना, शेप सब कुछ। हाँ अच्छी तो लग रही है। ये वो दूध वाली मैक्रोनी नहीं होती जो मीठे बनाते हैं, मेरी नानी बनाया करती थी मीठी शुगर की, मुझे बिल्कुल वैसी लग रही। मेरे को थोड़ा कम लगा पैप्रिका, तो मैं और थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ। सॉरी गाइस कैमरा हिल रहा है क्योंकि ये बॉटल भी हिल रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है। आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएगा, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी होना चाहिए। तो सो यस वी आर रेडी टू सर्व। Yes, we are almost ready to serve guys। और सॉल्ट मैंने पहले ही ऐड कर लिया था इसमें,
जैसे कि मैंने बताया, जो तीखा खाने वाले हैं वो एक्स्ट्रा खा सकते हैं ऐड करके। ब्लैक पेपर मैं चख के देख लेती हूँ। या आवाज आ नहीं, मैं वीडियो बना रही हूँ। इसको कोई नहीं समझा सकता, छोड़ो। हाँ, टेस्ट मैंने किया है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैं खाती हूँ स्पाइसी। मेरे हस्बैंड के लिए इतना काफ़ी है, उनको प्रॉपर वो ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल वाला ही चाहिए, तो उनके लिए तो ऐसे ही काफ़ी है। फिर हम लोग तो देसी है, पूरे देसी है, तड़का मसाले वाला चाहिए हमें। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो प्रॉपर मेरे टाइप का चाहिए। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, चलो ऑफ कर देते हैं। मिक्स करने के बाद सो लेट्स सर्व। ओके, आई होप ये आप सबको पसंद आए। मेरे लिए तो बहुत अच्छा टेस्ट बना है, आप लोग भी ट्राई करिएगा घर पे। बहुत अच्छे स्मूथ लग रहे हैं मैक्रोनी। भूख बहुत ज़्यादा लग रही है इसको देख के। चलो शुरू करते हैं। देखो, बढ़िया सा वाइट सॉस पास्ता मैक्रोनी विथ मैक्रोनी, ये मेरा स्टाइल है।